6 एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर अमाइन। कल वाली क्लास में सब 12th की एनसीईआरटी लेकर आना, नई वाली एनसीईआरटी 12th क्लास की, ठीक है। पुरानी नॉट एक्सेप्टेड, नई वाली एनसीईआरटी, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं, नई वाली एनसीईआरटी लेकर आना है 12th क्लास की, ठीक है। कल से आप लोगों का क्लास 5th फ्लोर, रूम नंबर 3। पेज नंबर बताना। मॉड्यूल नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर सेकंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कल फर्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर 150। मॉड्यूल नंबर 6 एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 150, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नोट्स दे नोट्स। क्वेश्चन नंबर, बात कोई नहीं करेगा भाई। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, मॉड्यूल नंबर 6 का सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 150 पर। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नाइट्रोबेंजीन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मैंने क्लास में बताया था, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में। डाइल्यूट में NO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और कॉन्सेंट्रेटेड में NH2 के सामने क्या जुड़ जाता है, OH। तो यहां कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम दिया है, तो NH2 के सामने क्या जुड़ जाएगा, OH। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट है? 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक कंपाउंड, बात नहीं करेंगे भाई, ठीक है। किस किस के पास मॉड्यूल है क्लास में? और उसके जिसके पास मॉड्यूल नहीं है चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है कि ए कंपाउंड रिएक्ट विद SnHCl, कि ए कंपाउंड जो है SnHCl से रिएक्ट करेगा। कंफर्म है, ये क्या है, नाइट्रो बेंजीन। SnHCl डालते ही ये क्या बन जाएगा, NH2। आगे जाना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर लगाना था, क्योंकि इसमें क्या पूछा आपसे, ए NO2 को क्या बनाना है, NH2। क्या डालते हैं, SnHCl FeHCl H2PD। हाँ वही, ठीक है। मतलब तो सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगाना था, फोर्थ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, एसिटामाइड फॉर्म मतलब एक कार्बन, एसिड मतलब दो कार्बन। एसिटामाइड को आपको मीथेनामाइन बनाना है, तो साहब इसके जबड़े से क्या निकालना है, CO। तो क्या ऐड करेंगे, Br2KOH। रिएक्शन का नाम ताली वाला, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, फर्स्ट ऑप्शन। 13 तक कोई डाउट? देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि प्रोपेनामाइड, ये रहा साहब प्रोपेनामाइड की रिएक्शन आपको करानी है ब्रोमीन NaOH के साथ।
अगेन Br2KOH Br2NOH, कौन सा रिएक्शन? ताली वाला। बताइए इसके जबड़े से क्या निकालना है? CO। तो यहां क्या बनेगा? NH2। यहां 3 करीना, यहां कितनी करीना? 2 करीना। तो कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमामाइड, ताली वाला। और ताली वाला रिएक्शन में यहां 3 कार्बन से एक कार्बन कम होकर इथेनामाइन, जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर है। एल्कोहलिक मीडियम में समझाने के लिए लिख दिया होगा, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, अभी रिएक्शन पढ़ाया नहीं है मैंने। ठीक है, ठीक है, अभी तो याद कराने का गेम चल रहा है। चलिए, एक्सरसाइज इसी में 16 18 तक कोई डाउट? 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने से पहले बोर्ड पर देखो, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। अच्छा, ये बताओ साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, साइनाइड। अच्छा, इसमें आपने ऐड करा लाहा, तो ये क्या बोलेगा? आहा। भाई ये फैन चला देना है, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया लाहा, इसमें ऐड कर दिया आपने लाहा, तो ये क्या बोलेगा? आहा। बताइए नाइट्रोजन वाला क्या बनेगा? अमाइन। ऑक्सीजन वाला अमाइन, सॉरी अल्कोहल। ठीक है, ओके, ऑक्सीजन वाला अल्कोहल और नाइट्रोजन वाला क्या बनेगा? अमाइन। अब आप देखो, इसका नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब H- या H+? सोच लो, हाइड्राइड का मतलब H-। बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर? पोलर। कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। बताइए हाइड्राइड का H- कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा या ऑक्सीजन? मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता, आप बर्बाद हैं। ठीक है, बताओ कार्बन या ऑक्सीजन? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो भाई साहब यहां पर ये कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये एक एक एच तो पहले से है, एक एच यहां से आ गया। बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो बताइए इस कार्बन पर जो एच आया है वो कहां से आया है? लाह से। कहां से आया है? लाह से। ठीक है, अब बताओ कार्बन नाइट्रोजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। नॉन पोलर। दोनों का ईएन सेम है या अलग? तो अलग है, तो कैसा है? पोलर। इसका नाम बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताइए हाइड्राइड का H- कार्बन पे अट्रैक्ट होगा या नाइट्रोजन? कहां अट्रैक्ट होगा? कार्बन पे। ठीक है, अब साहब यहां पर कई बार जो है डायरेक्ट लाहा लिखा होता है और यहां CH2OH बना दिया जाता है। कई बार इसके साथ में सॉल्वेंट लिखा होता है और वो भी वाटर। अब सॉल्वेंट वाटर टूटता है H+ एंड OH-। ठीक है, बताओ ये H+ जो है कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा या ऑक्सीजन? मुझे नहीं आता, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये वाला H+ इस ऑक्सीजन पर अट्रैक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो भैया अब तक की कहानी में हम क्लास में याद करते रहे कि जैसे ही यहां पर लाहा आया तो ये क्या बोलेगा? आहा। ऑक्सीजन वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो जब हम इसे अल्कोहल बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे लगाते हैं और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगाते हैं। बताइए कार्बन पर हाइड्रोजन कहां से आता है? लाह से। और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन कहां से आता है? सॉल्वेंट से। और सॉल्वेंट क्या है? पानी। क्वेश्चन आता है सर पानी नहीं, नहीं तो नहीं, आपको जो है डायरेक्ट लाह दे गया, तब भी आपको इसको क्या बनाना है? अल्कोहल। अंडरस्टूड होगा है या नहीं है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले याद करा दिया कि लाह के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन वालों को क्या बना देंगे? अल्कोहल। क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी आया है। उसके बाद मैंने एबीसीडी क्वेश्चन में लाह के साथ पानी यूज करा। जो 20 क्वेश्चन अपलोड करे थे आप याद कीजिए, वहां लाह के साथ क्या था? पानी। तो उसका रीजन समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलिए अब आपके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? कौन सा था? 18, 18 या 17? 18। अब देखो, इसका रिएक्शन आपको कराना है लाह के साथ, और साथ में यहां पर क्या है? वाटर। तो अंडरस्टूड है, लाह दोनों एक ही काम करने वाले हैं। नाइट्रोजन वाले को क्या बनाने वाले हैं? अमाइन। और नाइट्रोजन वाले को यहां पर इन्होंने बना दिया अमाइन।
ये बताओ क्या ये अमाइन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है क्या? तो यहां पर बनने वाला डाइएजोनियमाइन स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो अगर आप इसका डाइएजोटाइजेशन करा देंगे तो डायरेक्टली NH2 हटकर क्या लग जाएगा? OH। ठीक है, अब डाउट आता है सर पानी भी दिया है, डाउट आता है सर पानी भी दिया है कई बार भैया। NaNO2HCl खुद मिलकर भी क्या बनाते हैं? पानी। रिएजेंट समझाया था जब बताया था, और कई बार अलग से लिखा भी होता है, तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन, आंसर बताओ। थर्ड। ओके, 23 तक जो क्वेश्चन दिए उसमें कोई डाउट? कौन सा? 20? अच्छा, वो लैंग्वेज, वो वैल्यूज। ओके देखो वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये वैल्यू जो लिखा है इसका लोचा खत्म करते हैं, कुछ है ही नहीं। बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? लोकलाइज। मम्मी या पापा? ये बताइए, ये लोन पेयर कैसा? लोकलाइज। ये वाला डी लोकलाइज, ये वाला डी लोकलाइज। क्या ए का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है या नहीं ज्यादा है? ओके, डी लोकलाइज के अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया, ये पापा वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? तो ये बी और इसके बाद सी। ठीक है, अगर के भी पूछा जाए तो आगे से देखना, पी के भी पूछा जाए तो पीछे से देखना। ठीक है, अब साहब यहां पर कुछ नहीं लिखा, पीकेबी का वैल्यू लिख दिया, मान लो एक 100 लिख दिया, एक 80 लिख दिया और एक 70 लिख दिया। बताओ इन तीनों में से केबी किसका ज्यादा? केबी किसका ज्यादा? पीकेबी किसका ज्यादा? तो बताइए तीनों में से पीकेबी कहां आएगा ज्यादा वाला? सी पे। उससे कम वाला कहां आएगा? यहां पे। और उससे कम वाला कहां आएगा? यहां पे। रोक दो, नहीं आया तो समझ में। यही करना, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 23 एक्सरसाइज इसी में 28 तक कोई डाउट? 28 बता दो। 21। देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, NO2 को NH2 बनाना है, क्या ऐड करेंगे? SnHCl। मगर एक ही लिखा है तो एक ही लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब एनिलीन का ESR का रेट क्या है? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना? एसीटनालाइड। और एसीटनालाइड बनाने के लिए चप्पल मार कॉन्सेप्ट से इसका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ। तो ये चप्पल मारेगा, यहां से ग्रुप बाहर, और यहां छपेगा NH और इसी भाई साहब का नाम क्या है? एसीटेनालाइड। अब इसके बाद इसका ब्रोमिनेशन करा दिया तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? पैरा। अब डाउट आता है क्या एसीटेनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं? यस। किससे तोड़ दें? पानी से। तो पानी से तोड़ देंगे तो ये यहां पर क्या बन जाएगा? NH2। अब इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पी मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? तो मेजर हमारा क्या बनेगा? थर्ड। थर्ड, ठीक है। अब यहां पर जो है इसके साथ में लिखा हुआ है पायरिडीन। अभी मैंने चप्पल मार कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, सिर्फ ABCD में यूज करा है, तो पायरिडीन क्या है जब पढ़ाएंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ जिस दिन मैं चप्पल मार पढ़ाऊंगा या जो रिएक्शन पढ़ाऊंगा वो तो उसी दिन खत्म हो जाएगी, मगर एग्जाम में तो ABCD में कनेक्ट होके आ रही है रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ABCD में कनेक्ट करना उसको चालू कर दिया है। इसके बाद आ जाता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के साथ में आप जो यहां सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ये यहां पर एसिड एज अ सॉल्वेंट यहां पर यूज किया गया है। इसे प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। कौन सा सॉल्वेंट? प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये तो एज अ सॉल्वेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। और उसके बाद इसको तोड़ दिया तो वापस क्या बन जाएगा? एनिलीन। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में और कोई डाउट है? कौन सा? 28।
28 का कोई ऑप्शन बताना है या मुझे जो आंसर पता है वो लिख दूं, मतलब जो सही है वो लिख दूं? थर्ड? सेकंड क्यों नहीं है? ओके, सेकंड ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ 4 नाइट्रोटोल्यूइन, ये 4 नाइट्रोटोल्यूइन है, इसको कन्वर्ट करना है हमें 2 ब्रोमो टोल्यूइन। यही है, ठीक है। आपका आंसर क्या है? सेकंड? सेकंड क्यों नहीं है? देखो, सेकंड ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। इस फोटो में जैसे ही आपने यूज करा SnSCl, तो बताओ भाई साहब, SnSCl NO2 को क्या बना देगा? NH2, ठीक है। उसके बाद आपने यूज करा NaNO2HCl, तो क्या कर देगा? डाईएजोटाइजेशन, तो इसको क्या बना देगा? BDC, ठीक है। अब BDC का रिएक्शन किससे कराना है? ब्रोमीन वाटर, हाँ, ब्रोमीन वाटर के साथ कराना है। तो ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ब्रोमीन वाटर की अगर हम रिएक्शन यहां पर करा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर ब्रोमीन अलग दिया है, और साथ में इसका रिएक्शन कराया C के साथ, और फिर बना H3PO2 और वाटर। तो अब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां जाएगा? ये कहानी है। बताओ, CS3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +H। तो पहली बात तो यह है कि यहां से यहां कन्वर्जन करने के लिए आपको NaNO2 टेम्परेचर डिपेंडेंट कहानी है। लो टेम्परेचर पर क्या बनता है? BDC। हाई टेम्परेचर पर क्या बनता है? फिनॉल। तो यहां टेम्परेचर ही मेंशन नहीं है, तो आप इसे BDC बनाएंगे या फिर फिनॉल, ठीक है। तो यहां पर ये BDC भी हो सकता है और फिनॉल भी हो सकता है, ये रीजन है इसका, ठीक है। और कोई ऑप्शन इसका? फर्स्ट? देखो, फर्स्ट तो रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी। यहां पर आपने NaNO2HCl डाईएजोटाइजेशन तो एनिलीन का होता है, ये तो नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। ओके, मॉड्यूल नंबर 3 भी निकाल लो। नीला है? एक्सरसाइज थर्ड का 1 का 23। देखो, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह आता है। एक तो फिनॉल के सामने आता है, और एक प्राइमरी अमाइन के सामने आता है। प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, नाइट्रोजन पे डायरेक्ट C जुड़ता है और क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। मगर फिनॉल के सामने आया तो रिएक्शन का नाम होता है रीमा टीमा, और रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बीन। मतलब कार्बीन में कितने क्लोरीन है? दो। तो यहां पर आपको जो है एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, और वो ऑप्शन कौन सा है? नहीं नहीं, ए और सी, ए और सी आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, बाकी एग्जाम में यही लिखा रहेगा, क्लोरोफॉर्म और NaOH, ठीक है। थर्ड का? थर्ड का 34। देखो, एक्सरसाइज नंबर, नहीं तो फर्स्ट है, थर्ड अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज नंबर थर्ड, ठीक है। एक बार आप एक्सरसाइज सेकंड वापस से जाकर इसको सॉल्व कर लेना। कल सबको 12th का NCERT क्लास में लेकर आना है। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन कुछ तो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे देखते हैं। वुड्स रिएक्शन है। कुछ मैंने पढ़ाना चालू करा था क्या? कुछ हेडिंग वेडिंग लिखवाया था क्या? सिर्फ ये नाम लिखवाए थे? तो पढ़ा आपने घर जाके?
क्या लिखवाया था मैंने? स... ओके, रीड फ्रॉम 11th एनसीईआरटी। ओके। देखिए, लास्ट लेक्चर से पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था एफएसआर। एफएसआर रिएक्शन कौन देता है? अल्केन। अल्केन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हेलोजिनेशन का अभियान चलता है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। और उसके बाद एनबीएस दो जगह कहां कहां? अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। और इसके बाद आती है सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल, जिसमें हमने पढ़ा वुड्स। कौन सा पढ़ा? वुड्स। वुड्स रिएक्शन, जैसे अल्काइल क्लोराइड यहां दिया, सोडियम ड्राई ईथर दिया। पहचानिए कौन सा रिएक्शन है? वुड्स। वुड्स में जहां से सीएल हटेगा वहां क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। ऐसा का ऐसा फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर यहां पर क्या बन जाएगा? हेक्सेन। क्योंकि तीन कार्बन ये हैं, तीन और आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेक्सेन। जब भी करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, आप कौन से मेथड का यूज करेंगे? वुड्स। It is the best method to the preparation of symmetrical alkane. Unsymmetrical alkane cannot be formed by this method because रायता फैल जाएगा। और रायता क्या फैलेगा देख लेते हैं। अगर यहां पर एक साइंटिस्ट ने क्या करा था? प्रोपेन बनाने का प्रयास करा था और इथाइल और मिथाइल लिया था। बताइए, इथाइल मिथाइल एक ही मोल है या बहुत सारे? अगर इथाइल इथाइल जुड़ जाए तो क्या बने? ब्यूटेन। मिथाइल मिथाइल जुड़े इथेन, क्रॉस हो जाए प्रोपेन। तो क्या नहीं बनेगा वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं बनेगा एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर जैसे ये दे दिया प्रोपाइल क्लोराइड और साथ में दे दिया इथाइल क्लोराइड, क्या नहीं बनेगा? बताओ, प्रोप प्रोप जुड़कर क्या बनेगा? है हेक्सेन। एथ एथ जुड़कर ब्यूटेन, और प्रोप और एच जुड़कर पेंटेन। इसके अलावा नहीं बनेगा। तो या तो ऐसा कैसा एक और आ जाए, ऐसा कैसा एक और आ जाए, और दोनों आपस में जुड़ जाए। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ दो। बाई चांस ये वाला क्वेश्चन आ गया और यहां ऐसे लिखा रहा कि साहब क्या नहीं बनेगा, तो घबराना नहीं है। इथाइल इथाइल जोड़ के क्या बना? ब्यूटेन। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस होके एक प्रोडक्ट ये बन गया, और ऐसा का ऐसा एक और आकर जुड़ जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? भाई ऐसा का ऐसा एक और आएगा और ये फोटो बन जाएगा। इसका नाम ही लिखना पड़ेगा आपको। नाम बताओ क्या नाम है? 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर रहे थे। इसके बाद मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ाया। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में CO2 हटाकर डॉट बनाना और दोनों डॉट को आपस में कंबाइन करना है। मगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिज्म से बनते थे। भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? और कैथोड पर टाइम के साथ पीएच बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। अच्छा, CO2 गैस कहां रिलीज होता है? एनोड। और हाइड्रोजन गैस कैथोड। उसके बाद सम फर्जी रिएक्शन के नाम मैंने लिखा है। और सम फर्जी रिएक्शन में नाम में आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, कैटालिक रिडक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इस तरह से लिखा दिया। एनसीईआरटी में एक पेज पर लिखा हुआ है, उस पेज को आप पढ़ लें, या यहां पर लिखना चाहे यहां लिख लें, जो करना है वो कर लें, मगर उसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, याद करने वाला है और बिल्कुल नो कॉन्सेप्ट, याद ही रखना है आपको। तो इसलिए हमने उसको ऊपर कोई टाइम वेस्ट नहीं करा। एक रिएक्शन का नाम एक और लिखें, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन मैं लिखवा रहा हूं, इसके बारे में लिखेंगे। कोरे हाउस अलग घर से पढ़ना है क्या? उसी में चिपका रहा है। कोरे हाउस रिएक्शन लिखें इसके बारे में। कोरे हाउस रिएक्शन, इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical alkane. It is the best method to the preparation of unsymmetrical alkane. लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखें, टर्शरी हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड in this reaction. Tertiary halide cannot be used in this reaction बोर्ड पर देखेंगे। देखो,
हमने पढ़ा कि सिमेट्रिकल अल्केन मतलब इथेन बनाने का बेस्ट मेथड क्या था? वुड्स। अब डाउट आता है प्रोपेन बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? तो प्रोपेन सिमेट्रिकल अल्केन है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? कोरे हाउस। अब कोरे हाउस रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, मगर जब कभी भी नीट में दोबारा नीट का पेपर हुआ उसमें कोरे हाउस पूछा गया। रीनीट जब भी हुआ तो उसमें कौन सा रिएक्शन पूछा गया? कोरे हाउस। ठीक है, तो जब भी एक्स्ट्रा दोबारा पेपर हो गया तो वो पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, और टफ होने पर इस तरह से अनशन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो पढ़ाने जा रहा हूं ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर री नीट के, ठीक है, री नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए कोरे हाउस रिएक्शन क्या है। अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है कोरे हाउस। कैसे है? इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पहले लिथियम से कराओ, फिर CuI से कराओ, फिर अगेन अल्काइल हैलाइड से कराओ, और इस तरह से इस R और इस R डैश को आपस में कंबाइन कर कर यहां क्या बना दो? RR डैश। इस R और इस R को आपस में कंबाइन कर कर क्या बना दो? RR डैश। ये हैलाइड कभी भी टर्शरी हैलाइड यूज नहीं होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या ये हैलाइड टर्शरी हैलाइड यूज होगा या नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा। जब रीनीट एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया कौन सा हैलाइड कोरे हाउस रिएक्शन में यूज नहीं हो सकता, तो बताइए कौन सा हैलाइड यूज नहीं होगा? टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड मतलब जैसे मैंने ये इथाइल आयोडाइड लिखा और एक टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड लिखा, बताओ कोरे हाउस में कौन सा यूज नहीं होगा? बी वाला। टर्शरी हैलाइड कभी भी यहां पर यूज नहीं होगा। अब साहब यहां पर दूसरा डाउट आता है कि सर ये अनसिमेट्रिकल बनाने का बेस्ट मेथड क्यों है? उसका रीजन क्या है? हम स्टेप वाइज रिएक्शन चल रहे हैं, पहले इससे कराते हैं, जो प्रोडक्ट बना सेपरेट कर कर उसका रिएक्शन इससे कराते हैं, फिर जो बना सेपरेट करके उसका प्रोडक्ट इससे कराते हैं। सर आपको कैसे पता लगा सेपरेट कर रहे हैं? 1 2 3 का मतलब यही है, पहले इससे करा दो, फिर इससे करा दो, फिर इससे करा दो। ठीक है, समझ गए आप लोग? पहले 11th क्लास पास कर लो, फिर 12th क्लास पास कर लो, फिर नीट का एग्जाम दे लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस कैसे पता लगा? 1 2 3। हमें डायरेक्ट याद रखना है आर और आर डैश मिलकर क्या बनाएंगे? आर आर डैश। दूसरा, ये CH3 और ये इथाइल मिलकर बताइए डायरेक्ट जोड़ेंगे, यहां पर क्या बनेगा? प्रोपेन। तो बताइए सिमेट्रिकल अल्केन है या अनसिमेट्रिकल? तो बताओ अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? कोरे हाउस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि प्रोपेन बनाने का बेस्ट मेथड कौन है? कोरे हाउस। दूसरा क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा कौन सा हैलाइड यूज नहीं होगा? टर्शरी हैलाइड। ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस के बारे में अगर भी हम बात करें तो भैया अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सबसे पहले लिथियम से कराया। लिथियम बताओ क्या है? मेटल है या नहीं है? तो ये लिथियम इस कार्बन से रिएक्ट करके RLi बनाता है। ये ऑर्गन है, ये मेटल है, इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। कार्बन और मेटल को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रिएक्शन CuI के साथ कराएं तो ऐसे बहुत सारे मोल होते हैं, एक मोल नहीं होता। तो यहां पर बनता है R2CuLi। गिलमान रिएजेंट। नाम क्या है? गिलमान रिएजेंट। और ये जो गिलमान रिएजेंट है इसका रिएक्शन R डैश और R से कराया तो यहां पर क्या बनता है? RR डैश। अब जिसको याद रखना है वो याद रखें इसको, जिसको नहीं करना है भूल जाएं। मगर आप इतना सा याद रखना कि अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? कोरे हाउस। ओके, अगला जो रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। वैसे तो इस पूरे रिएजेंट को बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करें तो ये होता है RMgX। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। बताओ मेटल और कार्बन में ईएन किसका ज्यादा? कार्बन का। मेटल और कार्बन में ईएन किसका ज्यादा? कार्बन का। तो कार्बन का ईएन ज्यादा तो कार्बन पे नेगेटिव और मेटल पे पॉजिटिव। यहां बच्चों हेलोजन में कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, मगर यहां पर फ्लोरीन नहीं हो सकता, मगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। आर ग्रुप जो है इथाइल मिथाइल बेंजीन कोई भी हो सकता है यहां पर। अभी सिर्फ मैं अल्केन से रिलेटेड रिएक्शन ये पढ़ा रहा हूं। वैसे जब अगले के बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा
एल्डिहाइड कीटोन वहां पर डिटेल में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पढ़ाऊंगा। एक पूरा लेक्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जाएगा, क्योंकि एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और बहुत वर्सेटाइल है। 6-7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है और उसमें स्टूडेंट बर्बाद हो जाता है। तो हमारा थोड़ा चैप्टर वाइज का लोचा है, तो इसमें एक बार मैं ग्रिग्नार्ड को यहां एक्सप्लेन करता हूं। बताओ आर एम जी एक्स, आर पर नेगेटिव और एम जी पर पॉजिटिव। बताओ अगर यहां लिखा पी एच एम जी बी आर, पहले तो बताओ क्या ये ग्रिग्नार्ड है या नहीं है। पीएच पर कौन सा नेगेटिव, एमजी पर पॉजिटिव। इसे प्यार से हम बोलेंगे गिनो। क्या बोलेंगे, गिनो। ईटी एम जी बी आर, बताओ ग्रिग्नार्ड है या नहीं है। ईटी पर नेगेटिव, एमजी पर पॉजिटिव। ये रट के गए तो एग्जाम में ऐसा फोटो आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बताइए मैग्नीशियम और कार्बन में ईएन किसका ज्यादा, कार्बन पे नेगेटिव और एमजी पर पॉजिटिव। क्या ये ग्रिग्नार्ड या अपना गिन्नू है क्या। अब देखो बताओ एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है या स्लो होता है। हैं? हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में। अच्छा वाटर ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल, वाटर ज्यादा एसिडिक या पिक्रिक एसिड। अच्छा वाटर ज्यादा एसिडिक या अल्काइन, वाटर में नेगेटिव कहां आएगा, ऑक्सीजन, अल्काइन में कार्बन। अच्छा वाटर ज्यादा एसिडिक या अल्केन, अल्काइन। ठीक है, वाटर या अल्केन, वाटर या मीथेन, है वाटर या इथेन, पक्का। ओके। तो भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर इस गिन्नू के सामने कोई आ जाए H प्लस, कौन आ जाए H प्लस, तो ये गिन्नू लोन पेयर की वजह से एक्ट करेगा बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह। और बताओ बेस को क्या पसंद है, एसिड को क्या पसंद है। एसिड बेस फास्ट होगा स्लो होगा, तो एसिड किसे देखेगा, बेस को। बेस किसे देखेगा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या होगा, एसिड बेस। और एसिड बेस होकर यहां पर बॉन्ड बन जाएगा आर एच। कौन सा बॉन्ड, आर एच। अब डाउट आएगा कि H प्लस किससे जुड़ा होगा। अभी तो सिर्फ इस वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अदरवाइज एक ट्रिक से जो है जिस जिस एटम से ये जुड़ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर हम याद रखेंगे कि ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बताओ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अब अगर आप ये रट के गए तो एग्जाम में ये आ जाएगा, बताओ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। हैं? चलो यहां बताओ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये रटोगे अलग कुछ आएगा। बताओ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है नहीं जुड़ा है। हैं? अब बताओ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। हैं? तो भैया गिन्नू जब रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, H प्लस से रिएक्ट कर रहा है, तो H प्लस किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ। अब बताओ क्या ये गिन्नू है, क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो H प्लस गिन्नू से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और यहां पीएच एच नहीं आया। यहां बताओ क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या गिन्नू के पास लोन पेयर है, ये इससे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ETH। ये बताओ यहां बताओ H2O से रिएक्ट करेगा, ये H प्लस जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अच्छा बताओ फिनॉल वाला H जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। कैसे पता लग रहा है, मैंने इतना सा याद रख रखा है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। बताओ अब आप भी यही देखो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है या नहीं है। अब अगर आप ये रट के जाएंगे एग्जाम में ये आ जाएगा, बताओ ऑक्सीजन पे H या नहीं है क्या। अच्छा बताओ ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है या नहीं है। नहीं है। पहले तो फोटो पता रहे, एसिड का फोटो कैसा होता है, डबल। क्या ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये रट के जाएंगे एग्जाम में ये फोटो आ जाएगा। बताओ ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो गिन्नू ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस देगा या नहीं देगा। अब अगर यह कहानी आपको समझ में आई है तो फिर एक सवाल का जवाब तो बनता है। यहां पर साहब मैंने फोटो लिखा, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहले तो बताओ गिन्नू है या नहीं है। गिन्नू के सामने D2O आ गया। कौन आ गया, D2O। बताइए हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन का आइसोटॉप। मगर आइसोटॉप ऑक्सीजन से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, एसिड बेस करेगा नहीं करेगा। तो क्या ये डी इस करीना पर जाकर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। यहां पर H क्यों नहीं जुड़ा, H। अच्छा अब बताओ यहां ऐसे होता तो क्या जुड़ता,
अच्छा ऐसा होता तो क्या जुड़ता है? अच्छा ये बताओ ऐसा होता तो क्या जुड़ता? अब बताओ ऐसा होता तो क्या जुड़ता? डी या एच? ओके, क्या ये कहानी क्लियर है? कॉन्सेप्ट इतना सा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या वीक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बताओ, वाटर ज्यादा एसिडिक है या अल्केन है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? वीक एसिड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ओके, ग्रिग्नार्ड का सिर्फ अभी यही पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी डिटेल में एक लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। ओके, अब बात आती है अल्केन से, इसी हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ऑक्सीडेशन, पहले बताओ क्या ये बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग है? अगर इस एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में कराए, V2O5, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोडक्ट अलग बनेगा, 450 पर प्रोडक्ट अलग बनेगा। जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो साहब यहां पर बनेगा फिनॉल। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बट 450 पर अगर रिएक्शन कराए, तो कल हमने एक फोटो बनाया था मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड में से पानी निकल जाए तो बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, तो इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। तो बताइए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर पे कराएं तो क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड। और 300 पर कराएं तो? टेम्परेचर मेंशन नहीं है और ऑप्शन एक ही दिया है, फिनॉल ही लिखा है, तो आंसर क्या लगाएंगे? फिनॉल। टेम्परेचर मेंशन नहीं और मैलिक एनहाइड्राइड लिखा है, तो आंसर क्या लगाएंगे? मैलिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडेशन ऐसा पॉइंट है जो याद ही रखना पड़ता है, छाप लो। 5 मिनट का समय, फटाफट छापो।
हेलो। आराम से शांति से निकल जाओ ना यार। अरे क्लास चल रही है पास में। शांति निकल जाओ शांति से।